बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह के फजल करम से हम क्यूएम में जो PRC2 है उसकी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करने की सीरीज़ नंबर 1 है। तो आज लेक्चर नंबर 1 होगा, डिस्कशन 1 होगी। और इसमें जो मैंने स्टार्ट लिया है वो मैथ पोर्शन से, मैथमेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट किया है, बिजनेस मैथ से स्टार्ट किया है। तो पहले मैं बिजनेस मैथ के चैप्टर्स कवर करूँगा 1 to 6 और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर कंप्लीट करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि ये सीरीज़ मुझे कंप्लीट करने की हिम्मत अता फरमाए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन तो होगी, साथ में एक कम्प्रीहेंसिव सी रिवीजन भी हो जाएगी पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो ये रिवीजन भी हो जाएगी, इससे बेनिफिट क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कशन हो जाएंगे, उनकी भी डिस्कशन हो जाएगी। और अगर कहीं पर हमें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, उन कंसेप्ट को मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कंसेप्ट को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करूँ, एक शॉर्ट तरीके से आपको आंसर तक ले जाऊँ ताकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। नाउ स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी मेन डिस्कशन और मेन तो आपने कॉन्सेप्ट इसके ले लिए होंगे, तो बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी आई विल एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 8x प्लस 24y प्लस 5। मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है। और जब भी हमें किसी भी लाइन की स्लोप चाहिए होती है तो हम उसको क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमें जब भी स्लोप चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ये जो x के साथ m होगा, x के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्लोप बन जाएगी, प्रोवाइडेड ये कि y जो है ये अकेला होना चाहिए। अगर y के साथ फॉर एग्जाम्पल 2y आ जाए तो फिर x के साथ जो m होगी वो मेरी स्लोप नहीं होगी, मुझे y को अकेला करना पड़ेगा, तो 2 को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो x के साथ जो m है तभी स्लोप आएगी, कंडीशन इसकी ये है जब y अकेला हो, y सेपरेट हो, इक्वेशन y के साथ एलोन हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे क्या करनी है, स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्या करूँगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए मेरे पास है 8x प्लस 24y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इस y को सेपरेट करना है, तो मेरे पास बन जाएगा 24y इज इक्वल टू माइनस 8x। प्लस 5 की कोई ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की, लेकिन फिर भी चलें, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस 5 जब इक्वल की इस तरफ आएगा तो ये माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी भी देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनी, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y के साथ होती है ना, तभी भी 24 मुझे परेशान कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 24 को डिवाइड करवा दूंगा, माइनस 8 ओवर 24x, उसके बाद माइनस 5 ओवर 24। अब देखें, अब ये जो x के साथ मेरे पास जो भी वैल्यूज आएगी, गिवन वैल्यूज, तो वो मेरे लिए क्या बनेगी, तो वो मेरे लिए स्लोप बन जाएगी, ठीक है। तो अब x का ये जो सारी वैल्यूज आ रही है ये क्या है, ये मेरी स्लोप, तो बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स और ये c बन जाएगा। अब 8 ओवर 24 ये भी आंसर सही है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लें, 8 वन ज़ा 8 थ्री ज़ा, तो आंसर आ गया माइनस 1/3। तो माइनस 1/3 जो आंसर, जो कि हमारे पास यहाँ पे बीटा की शेप में, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इज 3y इज इक्वल टू 7x प्लस 11। द y इंटरसेप्ट, कहता है मुझे इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के दो तरीके आपको मैं बताता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई रखूँ ताकि आप परेशान ना हो। y इंटरसेप्ट मैं यहीं से आपको दो तरीकों से फाइंड करके बताता हूँ। नंबर 1, इसी इक्वेशन से जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो क्या करूँगा, इसको दोबारा y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो जब ये y इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, जब मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अब 3 को क्या करूँगा, डिवाइड करवा दूंगा, तो 7/3 x प्लस 11/3 बन गया। तो देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन गई। तो अब देखें x के साथ ये क्या पड़ा हुआ है, जो भी है ये m है, तो m स्लोप होती है, तो स्लोप क्या आ गया 7/3, ठीक है। तो ये 7/3 आ गया, पर उसने तो हमसे स्लोप नहीं मांगी, उसने तो हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करने को कहा है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है वेर x इक्वल टू 0। अब देखें जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ
जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, इस x में 0 पुट करूंगा, मान लिया x 0 हो गया, तो 0 ने सारा को 0 कर दिया, तो y इज इक्वल टू 11/3, तो y इज इक्वल टू 11/3, ये हमारे पास आंसर पड़ा। ठीक है, और इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 3y इज इक्वल टू 7x+11, आपको कहता है y इंटरसेप्ट, तो हमें पता है y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वेयर x इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, यहीं पर ही इसी x में 0 पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा 3y हमारे पास बन गया 3y इज इक्वल टू 7, इस x की जगह हमने 0 पुट कर दिया प्लस 11, तो 7 0 0, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3, 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 3, तो देखिए ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। तो 11/3 आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 8, द स्लोप ऑफ लाइन, तो कहता है स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, तो हमने कहा ठीक है स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर देते हैं आपको। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो 4y है, तो y इज इक्वल टू 4 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5/4x प्लस जब 4 इधर डिवाइड होगा तो 8/4, तो हमें तो x के साथ स्लोप नजर आ रही होती है ना, तो x के साथ पहली वैल्यू क्या बनेगी स्लोप, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आता है 1.25, तो स्लोप क्या आ गई हमारे पास अल्फा 1.25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5x plus 2y minus 10 is equal to 0, which of the following is true about the equation, कहता है बताएं इनमें से अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से कौन सी इक्वेशन ट्रू है अबाउट दिस इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, हमने कहा बिल्कुल डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है, डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 का मतलब है कि मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 होता है, देखें x की पावर भी 1 है, यहाँ पे y की पावर भी 1 है, तो बिल्कुल डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, हमने कहा बिल्कुल ये सही बात है। फिर वो कह रहा है स्लोप इज इक्वल टू -2/5, तो हमने कहा स्लोप -2/5 है, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल -9 इज इक्वल टू 0 की हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इस क्या करना है, इस y को अकेला करना है, तो 5x प्लस से उधर आके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -5x, ये हमारे पास बन जाएगा। फिर y को अकेला करना है, अच्छा -10 की खैर है, उसको ना भी लेके जाए उधर शिफ्ट करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन शिफ्ट करना है तो ये +10 बन जाएगा। तो y को अकेला करना है, तो y इज इक्वल टू -5/2x प्लस 10/2, तो ये x के साथ जो -5/2 है, ये हमारे पास क्या स्लोप है, तो -5/2 डेसिमल में आंसर आता है -2.5, तो ये हमारे पास स्लोप पड़ी है -2.5, इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी स्लोप भी -2.5 है, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन भी सही है, बीटा ऑप्शन भी सही है, तो हम चार्ली ऑप्शन पे टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही इक्वेशन होती तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, आप इसको एक अनदर वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये है 5x प्लस 2y माइनस एंड इक्वल टू 0, ये जो x के साथ क्वेश्चन 5 है ना ये a है, y के साथ जो क्वेश्चन जो 2 है वो b है, कांस्टेंट आपको पता है c होता है, जो क्वाड्रेटिक वे में हम a b c यूज करते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है -a/b। ठीक है जी, -a/b, तो देखें a कौन है 5, तो क्या बन गया वैल्यूज पुट करें, तो -5, b क्या है वो 2, तो -5/2, देखें डायरेक्ट आंसर आ गया -2.5 स्लोप का, तो हमने कहा ये स्लोप -2.5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप क्विकली ये स्लोप का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5, 1.5 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 1.5 वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर दें, इफ अ लाइन passes थ्रू 5 3 and the x intercept is half of the y intercept, write the equation in slope intercept form।
कहता है एक लाइन पासिस, एक लाइन गुजर रही है थ्रू इस पॉइंट से। इसका मतलब एग्जामिनर ने हमें क्या कर दिया, 5 3 एक कोऑर्डिनेट दे दिया, जिसमें आपको पता है जो फर्स्ट वाला होता है वो x होता है, सेकंड वाला y होता है। एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट दे दिया जहाँ से लाइन गुजर रही है। एंड द x इंटरसेप्ट, उसने कहा जो x इंटरसेप्ट है इज हाफ ऑफ द y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या है, वो y इंटरसेप्ट का हाफ है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा y इंटरसेप्ट हम एज्यूम करते हैं, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, वेयर x इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल y इंटरसेप्ट ये है 0 a, ये y इंटरसेप्ट आ गया। तो वो क्या कह रहा है, जो x का इंटरसेप्ट होगा वो y के इंटरसेप्ट से हाफ होगा। इसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या, वेयर y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और x का जो इंटरसेप्ट ये वाला होगा वो y के इंटरसेप्ट का हाफ होगा, इनके a का हाफ क्या हो गया, 1/2a। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक 1/2a0 और एक 0a, तो दो पॉइंट्स आ गए। तो मुझे फाइंड क्या करना है, राइट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, यानी कि मुझे ये इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मुझे ये चाहिए। तो हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें स्लोप चाहिए होता है और y का इंटरसेप्ट चाहिए होता है, ठीक है, ये दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस m को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स गिवन हैं ये वाले, इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्लोप फाइंड की जाती है y इज इक्वल टू, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास दिस इज x1 y1, दिस इज x2 और a क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, y2 कितना a, तो y2 माइनस y1 कितना 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाय x2 कितना 0, x2 माइनस x1 कितना है, 1/2a, इनके हाफ है, तो 1/2a, ठीक है। इसको सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और सॉरी ये प्लस में रहेगा, -1/2 है, जब ये ऊपर रहेगा तो स्लोप क्या रह जाएगी, -2। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप मिल गई -2। जब हमारे पास स्लोप मिल गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इजीली खुद से बना लेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कहती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कहती है, नीचे कर लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमारे पास देखें एक m भी है, ये स्लोप भी है, और एक ये पॉइंट भी है, तो इनको इस्तेमाल करके हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो y माइनस y1, तो y1 कितना है, ये 3, ये 3y1 है, तो y माइनस y1 3, स्लोप कितनी है, -2, तो -2 x माइनस x1 कितना, पॉइंट जो गिवन था जहाँ से लाइन गुजर रही थी वो था 5, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो y -3 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा y इज इक्वल टू -2x, ये -3 जब इधर आएगा तो +3, तो 10 + 3 करेंगे 13, तो ये बन गए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू -2x + 13 इज अवर आंसर। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, और देखिए कहाँ नजर आ रही है, ये यहाँ पे नजर आ रही है, y इज इक्वल टू -2x + 13, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.6 बिल्कुल 1.5 का 100% सेम है, ठीक है। 1.7 भी बिल्कुल 1.6 की तरह 100% सेम है, ठीक है। होप सो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। अब बिल्कुल 1.5 की तरह 1.6 और 1.7 भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मसला आएगा तो फिर मुझे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 1.8, राइट एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द लाइन विद स्लोप। कहता है राइट एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन लिखनी है दैट डिस्क्राइब द लाइन विद स्लोप। स्लोप कितनी है, -1/5, ये m आ गया। y इंटरसेप्ट कितना है,
1/3 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दें, तो हमने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो इतना आसान है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, y इधर आ गया, स्लोप कितने -1/5, तो -1/5 एक्स प्लस सी कितना दिया है 1/3, ये क्या आ गया 1/3, दिस इज अवर आंसर, वेयर इज आंसर, अल्फा इज अवर आंसर, ठीक है, अल्फा आंसर आ गया। 1.9 कह रहा है स्लोप ऑफ टू लाइंस हैव m1 m2 और परपेंडिकुलर, जब भी दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ऑब्वियस बात है उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होगी उनका प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होगा। और 1.10 में कह रहा है अगर जो दो लाइंस पैरेलल हों, याद रखिएगा जो टू पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तो टू पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, तो वो जिस भी डायरेक्शन में होंगी उन दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। 1.11 विच लाइन रिप्रेजेंट सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट, ये एक ही चीज के तीन नाम है, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, ये वहाँ पे चार ग्राफ बने हुए हैं, ये जो ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिए ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये जो ग्राफ है जो ओरिजिन से अबव से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ हमारे पास टोटल कॉस्ट का, जो कि उसने हमसे पूछा हुआ था कि कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है बीटा वाला, ये टोटल कॉस्ट के ग्राफ है, देखिए ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। तो ये जो चार्ली वाला ग्राफ है ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट के ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट आपको पता है डजंट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल विद द चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के चेंज होने से, एक्टिविटी के चेंज होने से वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होती वो उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, हमारी प्रोडक्शन जीरो भी है, तो फिर भी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ बिजनेस की आ रही होती है, जैसे बिजनेस का फैक्ट्री का रेंट वगैरह हो गया, ठीक है, तो मैंने सारी ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपने देखना आ रहा है, हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, कहता है विच लाइन पासिस थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव रीजन, कौन सी लाइन ऐसी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन से गुजरी है, हमें पता वो लाइन ये बनी है ए और ई वाली लाइन, तो देखें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सारा हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये हमारे पास आपको पता है पॉजिटिव एरिया है, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव एरिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एरिया से कौन सी लाइन गुजरी ए ई, तो हमने कहा ऑप्शन डेल्टा करेक्ट। आइडेंटिफाई द नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होती है, ये नेगेटिव स्लोप है, जो जी सी है ये नेगेटिव स्लोप है जो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, अल्फा आ गया। आइडेंटिफाई इनफिनिट स्लोप, इनमें से कौन सी इनफिनिट स्लोप है, ये जो एच और डी है ये इनफिनिट स्लोप है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा इनफिनिट आएगा। फर्दर देखें कि एच टी अगर कैसे इनफिनिट बनता है, तो देखें स्लो का फॉर्मूला लगा लें, तो स्लो का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, के एक्स के चेंज होने से वाई में कितना चेंज आ रहा है, वाई के चेंज होने से एक्स में कितना चेंज आ रहा है, ये स्लोप आ गई। एच डी लाइन एक वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब वाई में कोई ना कोई चेंजिंग आता रहेगा, तो वाई तो चेंज हो रही है पर एक्स रिमेन कांस्टेंट है, एक्स रिमेन कांस्टेंट है, यानी कि एक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है, जब एक्स में चेंज ही नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ऊपर वाई की कोई भी वैल्यू रख लें, 100 रख लें, 20 रख लें, 30 रख लें, जब डिवाइडेड बाय जीरो होगा तो आंसर अनडिफाइन आ जाएगा, यानी कि इनफिनिट आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बीटा कह देंगे। 1.15 में आइडेंटिफाई स्लोप, जीरो स्लोप, तो जीरो स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, तो वेयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ और बी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि स्लोप जीरो शो करेगी, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है, एक्स ये भी हो सकता है, एक्स ये भी हो सकता है, एक्स ये भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन वाई नहीं चेंज हो रहा, तो इसमें क्या होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो आज एक्स तो चेंज हो रहा है पर वाई यहाँ पे जीरो है, तो न्यूमिनेटर जीरो तो आंसर सारा जीरो आता है, तो स्लोप जेड का हॉरिजॉन्टल की क्या होगी जीरो होगी, ठीक है, तो हमने क्या दिया 4। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 था, वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एग्जाम रिलेटेड वो मैंने डिस्कस कर लिए, होप सो इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा और आपने इससे चीज़ें सीखी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 पर होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वेशंस का चैप्टर है। अपना ख्याल रखिएगा।